अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप सब जानते हैं कि सेनेट का इलेक्शन पीटीआई हुकूमत जीत गई है और बड़ी अच्छे तरीके से जीतती है। 48 वोट लेकर पीटीआई ने अपना सेनेटर मुंतखब कर लिया है, जबकि यूसुफ रज़ा जलानी साहब हार चुके हैं और घर जा चुके हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। तो देखिए, बेईमान आदमी जहां भी जाए उसको इज़्ज़त नहीं मिलती जब तक अल्लाह ना चाहे, और सच जो होता है वो कभी छुपता नहीं है। सच को याद नहीं करना पड़ता, झूठ हमेशा याद रखना पड़ता है। इसलिए जो वो लोग गलत तरीके के साथ इलेक्ट हुए थे, उन्हें आदत थी, वो अब सिस्टम ख़त्म हो गया। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा बन गया जो एरर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा करप्ट बंदे का। जो ये करप्ट टोला था, ये इसको खान साहब ने झाड़ू दे के समेट कर उस बोरे को आग लगा दी है। ख़त्म हो गया वो सब कुछ जो पहले चलता था, पैसा बिकता था, करप्शन थी, अब नहीं है। अब करप्शन वाला बंदा सिस्टम एरर दे देता है और उसको पकड़ के चुप करके निचोड़ के बाहर निकाल देता है। खान साहब ने इनको ऐसे निचोड़ा जैसे नींबू शिकंजी के लिए निचोड़ा जाता है ना, ऐसे निचोड़ दिया नून लीग को और पीपी को। इनको चाहिए अल्लाह तौबा करें। इनकी पकड़ वैसे ही आगे है। मुस्लिम लीग नून क्यों पकड़ में आई है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है या ऑब्जर्वेशन है, गुरूर मिट जाता है। अल्लाह ताला ताकतवर को बता देता है कि तेरे से ज़्यादा ताकत मेरी है, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे इस दुनिया में लाया हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ, मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। नून लीग ने मुमताज़ कादरी को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले को फांसी दी थी। उस दिन से इस बंदे पे जवाल है और आज देख लें इस पे कैसा जवाल है। ना पैसा चलता है, ना कोई रिलेशन चलता है, ना कोई पावर चलती है, फारक हो गया। इसी तरह पीपी ने भी बहुत से घर उजाड़े हैं, सब जानते हैं, तो जवाल आ गया। इनके ऊपर आप दुख ना करें, इन्होंने अब हिसाब देना है। ये इमरान खान तो एक मोहरा है अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह ताला उसका साथ दे रहा है और वो ये सब कुछ होता जा रहा है। वरना ये लोग तो किसी को ना छोड़ते, ना छोड़ना है इन्होंने। अगर इन्हें रोका ना जाता तो ये तो कभी भी ना छोड़ते, ये सबको पकड़ लेते, सबके साथ बुरा करते। ताकतवर का डंडा चलता रहना था, मजलूम आदमी फिसता रहना था। लेकिन अब पाकिस्तान के दिन बदल रहे हैं माशाल्लाह से। अब जो ताकतवर लोग थे वो पकड़े जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा, उनका पैसा नहीं चल रहा। उनका पैसा ऐसे नहीं चल रहा जैसे कोरोना में नहीं चला। देखा आपने कोरोना में अमीर अमीर अरबपति मुल्क जो दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क थे, वो रोने पीटने पे आ गए थे। उनका पैसा, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं चल रही थी। जब खुदा पकड़ता है ना तो फिर इंसान बेबस है, इंसान का कोई बस नहीं चलता। इसी तरह इनके ऊपर जवाल आ गया है, इन्होंने अपनी ताकत चलाई है। मुमताज़ कादरी को तो फांसी दे लिया इन्होंने, लेकिन अब इन्हें रोज़ फांसी लग रही है, इन्हें रोज़ उस तख्ते तार पे लटकाया जाता है। खुदा फिर इंसान को दुनिया में ही सज़ा देता है, इबरतनाक सज़ा देता है। नवाज शरीफ को देखें, इसने मुमताज़ कादरी को फांसी तो दी है, लेकिन ख़ुद देखें इसके साथ क्या हो रहा है कि अपनी माँ का जनाजा पढ़ने नहीं आया। अपनी माँ को इसने कार्गो कर दिया। यार मैं तो दुनिया में इसके ऊपर हैरान हूँ, जिस बंदे के पास इतना पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ हो, लेकिन वो अपनी माँ का जनाजा ना पढ़ सकता हो। अपनी माँ को कोरियर कर दिया, फेडेक्स कर दिया है, जहाज़ में उसने अपनी माँ को कोरियर कर दिया है। प्राइवेट जेट भी करवा सकता था, हेलीकॉप्टर करवा सकता था। पैसे वाले बंदे के लिए क्या है, अपनी माँ को इज्जत से पाकिस्तान भेजता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसका पैसा ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि खुदा दिखाता है कि तू कुछ नहीं है मेरे आगे। और इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, और ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम लोग इमरान खान को बेजायज़ फॉलोवर बने हुए ऐसी सपोर्ट करें। सपोर्ट ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, अपना ओपिनियन उसके ओपिनियन को समझ रहे हैं, अपने ओपिनियन को भी समझ रहे हैं कि हाँ उसने वाकई मुल्क के दुश्मनों को, ताकतवरों को लटकाया है। ये ताकतवर है ना नवाज शरीफ जरदारी, ये रो रहे हैं, फजल रहमान रो रहा है, ये ताकतवर रो रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा है कि ताकतवर रो रहा है। ताकतवर के लिए मुश्किल हो गया, ताकतवर का पैसा नहीं चल रहा है, ये हमने पहली बार देखा है। आप भी देखें, अपने पॉजिटिव व्यू के साथ देखो। ज़रूरी नहीं है कि कोई मैं कहूँ या कोई और के, आप अपने ओपिनियन के साथ देखो कि पहली बार ताकतवर रो रहा है, पहली बार ताकतवर बाहर भागा हुआ है, दवाई लेने गया था वापस नहीं आया। अगर वो ईमानदार था
तो वो वापस आता, फेस करता, अपने इल्ज़ामात को गलत साबित करता। वो बाहर भाग गया, उसने अपनी माँ का जनाजा पढ़ना गवारा नहीं समझा। कौन सा ऐसा बेटा है जो ज़िंदा हो और वो अपनी माँ का जनाजा ना पढ़ने आए? और जो अपनी माँ का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। अगर अभी भी कोई लोग उसको नून लीग को मानते हैं जी नवाज़ शरीफ, तो उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि वो अपनी माँ का नहीं है तो वो आपका नहीं है, और आपका क्या वो पाकिस्तान का नहीं है तो उसके पीछे क्यों जाना है? अगर इमरान खान नवाज़ शरीफ में अगर कंप्रोमाइज़ देखना चाहते हो या कंपेयर करना चाहते हो तो देख लो, नवाज़ शरीफ ने अपनी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा पाकिस्तान आके जबकि वो ज़िंदा है, और इमरान खान ने अपनी माँ के नाम पे शौकत खानम बना दिया, अपनी माँ की मोहब्बत में शौकत खानम बना दिया है। जनाजा तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए अपने आप को स्टेबल रखें, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान आर्मी से प्यार करें, पाकिस्तान ISI से प्यार करें। ये हैं जिन्होंने गद्दारों को निचोड़ दिया है। अल्ताफ़ हुसैन को बाहर बैठा हुआ है, MQ निचोड़ दिया, पाक आर्मी ने निचोड़ी है, ISI ने निचोड़ी है। हमारे मुल्क की डिफेंस माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग है, कभी भी इक़्तिदार में वो गलत आदमी को नहीं आने देंगे, ना हमारा मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में बेसहारा छोड़ेंगे। इसलिए मैं उस बंदे के साथ खड़ा हो जाता हूँ जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के साथ है। इसलिए सेनेट इलेक्शन माशाल्लाह से जीत चुके हैं और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चल रहा है। नई नई कंपनीज आ रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन वाले धंधलाते फिर रहे हैं। आपने देखा कि जब शहद की मक्खियाँ चिपकी होती हैं और शहद निकालना तो धूनी दी जाती है और मक्खियाँ सारी तितर बितर हो जाती हैं, ऐसे ये करप्शन वाले पाकिस्तान को चिपके हुए थे मक्खियों की तरह। अब धूनी दिल गई है, अभी उड़ते फिर रहे हैं, भी भी करते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, और माशाल्लाह से ये अब शहद हमारा निकलने वाला है। ये मक्खियाँ मैंने उड़ा दी हैं, बस इन पक्षियों की उड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, भी जो हो रही है ना, जो मुल्क में आवाज़ एक चल रही है कि मुल्क तबाह हो गया है, महंगाई हो गई है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, ये इन मक्खियों की आवाज़ें हैं और किसी की आवाज़ नहीं है। इसलिए आप सब से गुजारिश मेरी यही है कि पुरअमन रहें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, और 2 साल और स्टेबिलिटी के साथ इंतज़ार करें कि खान साहब करते क्या हैं। 2 साल से इनको भी तो 30-30, 35-35 साल हमने बर्दाश्त किया है ना। 2 साल सिर्फ सुकून के साथ बर्दाश्त करें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता जाएगा कि हम लोग पहले कहाँ पे थे, हम लोग अब कहाँ पे। अभी आप स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना अपने बिहाफ पे चेक करें, डेली बेसिस पे माशाल्लाह से ऊपर जा रही, तरक्की हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नज़र रखें, आपको सब कुछ पता चलेगा। लेकिन मुल्क के दुश्मन अनासिर जो हैं वो टीवी के ऊपर बैठ के अजीब अजीब बातें करते हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम वैसे ही थोड़ी बहुत एजुकेटेड है, इतना कोई मीडिया यूज़ नहीं करती या इतना एक दूसरे की पीछे ख़बरों के ऊपर चल पड़ते हैं। अपना खुद एनालिसिस करें, आपको समझ जाएगी कि कैसे हमारे पाकिस्तान को लूटा गया, बेदर्दी के साथ बर्बाद किया गया, कैसे इसके सौदे किए गए हैं। पाक आर्मी ना होती तो ये मुल्क अब तक तो ख़त्म हो गया होता। इसलिए इनका सफाया हो रहा है, इनका सफाया हो लेने दें दुश्मनों का। इन सब को रद्दी की टोकरी में डालकर आग लगा दी गई है, इनके बस धुएं उड़ रहे हैं। इनका धुआं उड़ते देखें और मज़े करें, इंजॉय करें, इनकी चीखों को इंजॉय करें, ना कि आप इनके साथ चीखें मारनी शुरू कर दें कि बहुत जुल्म हो गया। कभी ये गरीब की आवाज़ के साथ रोते थे, जो गरीब इनकी आवाज़ के साथ रोना शुरू हो गया। अब हमारे रोने के दिन नहीं है, अब हमारे हंसने के दिन, अब हमारे इनके देखने के दिन है। इनको समझ गई। अब ये यूसुफ रज़ा जिलानी के बेटे ने जो पैसा चलाया था सेनेटर के लिए, अब उसको पता चल गया कि पैसा नहीं चलता। यहाँ पर सब ज़हीन लोग आ गए हैं, ईमानदार लोग आ गए हैं जो अब बिकते नहीं हैं। जैसे अर्तुगरुल ड्रामे में आपने देखा कितने गरदार कबीले में थे, ये वो गरदार हैं जो पैसे देकर तबाही की ध्याने पे लेकर जा रहे हैं। अब सफाया हो गया और मैं तो माशाल्लाह से बहुत खुश हूँ। ये सेनेटर का इलेक्शन पर जीत गई है PTI गवर्नमेंट, ताकि अब अच्छे और फैसले हो सकेंगे। जितनी पावर होगी उतने अच्छे फैसले होंगे। और ये गंद
बदबूदार लोग, इनको निकलना चाहिए। पूरी दुनिया में जो भी सेनेटर, जो भी ऑपोजिशन लीडर जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, उसको उसकी सीट से हटाकर, जब तक वो क्लियर नहीं होता उसको उसकी सीट नहीं मिलती। ये ऐसी पार्लियामेंट है, ऐसी ऑपोजिशन है कि जो नैब की जेल से उठकर फिर सुबह ऑपोजिशन में बैठ के तो फैसले करने आए होते हैं। ये दुनिया का निज़ाम नहीं है। ये कहाँ का निज़ाम है कि एक बंदा करप्ट है, वो जेल में हिरासत में है, और वो सुबह उठ के फिर ऑपोजिशन में आकर बैठ के अपने 2-4 फैसले करके, सिग्नेचर्स करके वो उठ को उसको फिर शाम को जेल में ले जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जब तक उसका इल्ज़ाम क्लियर नहीं होता वो ऑपोजिशन में नहीं बैठ सकता, वो एक मुजरिम है। लेकिन यहाँ पे साद रफीक था, वो सुबह जेल से उठता था, नैब की जेल से निकलते थी, उसको प्रोटोकॉल लेती थी, ऑपोजिशन में बिठाते थे, और ऑपोजिशन से जब उसका ऑपोजिशन की टाइमिंग ख़त्म होती तो उसे दोबारा जेल में ले जाते थे। ये बेवकूफ़ आवाम को कब समझ में आएगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुजरिम जेल से उठ के फिर दोबारा गलत फैसले करने के लिए बैठ जाए। उसको उस वक़्त इस्तीफ़ा देना चाहिए, और जब तक उसके ऊपर से इल्ज़ाम ख़त्म नहीं होता वो ऑपोजिशन में नहीं बैठ सकता। ये रूल है पूरी दुनिया का, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के जो लॉ है ये कोई मानते ही नहीं, क्योंकि सब फोर्सफुल हैं। सब ये समझते हैं कि मैं पावरफुल हूँ, पाकिस्तान का लॉ मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये लॉ खुद तोड़ते हैं, जबकि ये लॉ नहीं है। जो जेल में है वो जेल में ही रहेगा, वो ऑपोजिशन हाउस में आ ही नहीं सकता। लेकिन ये आते हैं, ये बैठते हैं, बेशक ये दूध के धुले हों, लेकिन जब ये जेल में आए तो फिर इनको पहले अदालत को फेस करना, उसके बाद ऑपोजिशन में आना। ये नहीं आ सकते, लेकिन ये आते हैं। ये रोज़ाना हमारे मुल्क के कानून के ऊपर तमाचा मार कर बैठते हैं कि ये देखो, ये मैं पावरफुल हूँ और मैं आकर बैठा हूँ। शहबाज शरीफ हिरासत में है, लेकिन आप देखेंगे वो ऑपोजिशन हाउस में बैठा होता है, पार्लियामेंट में बैठा होता है। क्यों बैठा होता है? पावरफुल है ना। हमारे कानून को वो फॉलो नहीं करता है। पाकिस्तान के कानून में ये नहीं है कि एक बंदा जेल से उठकर आए और अपनी हाजिरी लगाए पार्लियामेंट में, उधर पिछले फैसलों के जवाब दिए नहीं जा रहे, वो अगले बैठा फैसले कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको लॉ समझना होगा, कानून समझना होगा, रिपोर्ट्स देखनी होंगी, हमें खुद एनालिसिस करना होगा, खुद एजुकेटेड होना पड़ेगा, तब इन लोगों को हम जवाब दे सकते हैं। इसलिए आप सब से गुजारिश है कि खुल के रहें, एजुकेटेड रहें, लॉ को समझें, लॉ को रीड करें, ताकि आपका हक कोई और छीन ना सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगली नशिस्त में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।